श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता 12वां अध्याय। शीर्षक है शिव क्षेत्र विवेचन। शिवजी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ योजन विस्तार है, जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ जहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है, इसके अतिरिक्त ऋषियों, देवताओं और लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है। हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करें। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है, पावन है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित और पावन है, उसके तट पर निवास करें। अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर आप बस सकते हैं। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ पर व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर जाकर बस सकते हैं, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्राप्त प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप का भी नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी, जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्ययदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे उत्तोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेक प्रकारों की ऋषि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा सा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्यों का नाश कर देता है। परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से सब शरीर को सुखाएं, जब तक कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त हो। जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख भी तभी प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।